अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी बोंग पाए की रेसिपी बताने वाली हूँ। लेकिन इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। नाश्ते में, रात के खाने में या दिन के खाने में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों में। तो इसको बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं बीफ के पाए और बोंग का गोश्त, और इन दोनों को अच्छे तरीके से धो लिया है। पाए भी धुले हुए हैं और कटे हुए हैं, और ये गोश्त भी आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से साफ़ है। अब मैं इसका मसाला बनाऊंगी। इसके लिए मैंने ज़ीरा ले लिया है, साबुत सूखा धनिया, तेज़पात, सौंफ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, जायफल, जवित्री और दालचीनी का टुकड़ा। इन सबको मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है। थोड़ा मोटा मोटा सा पीसना है इसको। और फिर मैंने इसमें ये आप देख सकते हैं थोड़ा मोटा कुटा हुआ है, और मैंने इसमें डाल दिया है सौंठ का पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी। आप इसको एज़ इट इज़ भी सालन में डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको पोटली बनाकर डालूँगी ताकि इसका मज़ेदार सा अरोमा अच्छे तरीके से उसमें मिक्स हो जाए और ये सब चीज़ें आपके मुंह में भी ना आए खाने के दौरान। तो ये मैंने पोटली बना ली है टाइट सी। अब मैंने एक बड़ा सा पैन लिया है और इसमें मैं पाए और बोंग डाल रही हूँ खुश्क पैन में, और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। इसका अपना पानी ज़रा सा खुश्क हो जाएगा तो मैं थोड़ी देर के बाद इसमें घी शामिल कर दूंगी। देसी घी मैंने यूज़ किया है, आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब मैं इसको थोड़ा 10 से 15 मिनट तक भूनूंगी। भूनने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। साथ ही मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। थोड़ी सी हल्दी चली गई इसमें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। भूनने के बाद मैं इसमें तकरीबन 5 से 6 लीटर या इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी आप पानी डाल सकते हैं, जिसमें ये सारा मिक्सचर अच्छे तरीके से डूब जाए। यहाँ पर ये आप पानी देख सकते हैं क्वांटिटी। अब मैंने इसमें एक बड़ी प्याज ले ली है, साबुत वो डाल रही हूँ, और जो मसाले की पोटली बनाई थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये सब कुछ इसमें डूब जाए। तकरीबन 6 से 7 लीटर पानी है। अब मैं इसको कवर करके आग तेज़ कर दी है ताकि इसको उबाल आ जाए। अभी देखिए उबाल नहीं आया है, लेकिन गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर उबाल आ गया है, और अब मैं इसको हल्की आंच पर रख दूँगी और 7 से 8 घंटे तक बिल्कुल इसको नहीं छेड़ूंगी। 7 से 8 घंटे पकने के बाद आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। पानी ऐसा नहीं होता कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल दम वाली आग पर आपने इसको पकाना है। यहाँ पर मैंने प्याज को बाहर निकाल लिया है और मैंने मसाले वाली पोटली भी बाहर निकाल ली है। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से ठंडा करके स्क्वीज़ करूँगी ताकि इसका सारा अरोमा जो है वो इसके अंदर शामिल कर सकूँ। ये देखिए पोटली ठंडी हो गई है, तो मैंने इसको निचोड़ कर इसमें से सारा इसका जो अर्क है वो निकाल लिया है, क्योंकि यही इसका असल फ्लेवर है। अगर आप इसको नहीं निचोड़ेंगे तो इसमें फ्लेवर ही नहीं जा पाएगा। ये अब आपका बोंग पाया तैयार है। इसमें गरम मसाला ऐड किया है मैंने, और इसको आप नान के साथ सर्व करें, एंजॉय करें। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।